25 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं। संदीप घोष तो है, लेकिन इसका माताजी जो है वो भी खत्म। पूरे 1 महीने हो गए और आज सीबीआई के हाथ कुछ ऐसी सबूत लग गए हैं जिससे यह केस पूरा का पूरा साफ हो गया है। हाँ दोस्तों, सीबीआई ने इस केस को सबके सामने ला दिया है। लिए पूरी खबर जानते हैं। यह घटना बेहद दर्दनाक और हृदय विदारक है। एक युवा डॉक्टर के साथ ऐसा जघन्य अपराध न केवल उस व्यक्ति के जीवन को समाप्त करता है, बल्कि समाज में न्याय और सुरक्षा को लेकर गहरी चिंताएं भी उत्पन्न करता है। इस मामले में फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हो रहे हैं वे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अपराधियों ने न सिर्फ हत्या और बलात्कार किया, बल्कि सबूतों से भी छेड़छाड़ की गई। यह स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है जब पीड़ित के परिवार की ओर से स्थानीय पुलिस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। सीबीआई की जांच से उम्मीद है कि मामले की पूरी सच्चाई सामने आएगी, लेकिन जिस प्रकार से देरी हो रही है उससे परिवार और समाज में निराशा और गुस्सा बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप भी जरूरी है, खासकर ऐसे मामलों में जहां न्याय मिलने में देरी हो रही हो और पीड़ित को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में कोई भी बाधा आ रही हो। ऐसे मामलों में मीडिया और समाज का दबाव भी महत्वपूर्ण होता है ताकि जांच सही दिशा में चलती रहे और पीड़ित को न्याय मिले। कलकत्ता के अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मामले में नया पेज फंस गया है। सीबीआई की अब तक की जांच में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो पूरे मामले का रुख मोड़ सकती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस मामले में साफ साफ जानकारी मिल पा रही है, जिनसे लग रहा है कि घटना के बाद सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसके पास केस से जुड़े अहम सुराग है जो बताते हैं कि सबूत नष्ट करने की कोशिश हुई है। वहीं पोस्टमार्टम में भी बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार कि जब ट्रेनिंग डॉक्टर का शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो उसके शरीर पर कौन कौन से कपड़े थे। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि महिला डॉक्टर ने गुलाबी रंग का कुर्ता पहना हुआ था। 2 डिवाइस, एक नोटपैड उसके शरीर के पास पाए गए। नोटपैड से कुछ शीट गायब थी, लेकिन सबसे दिलचस्प जो गैजेट मिला उस पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं था। महिला डॉक्टर के माता पिता ने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस ने कुछ खेल किया है। कोलकाता मेडिकल हॉस्पिटल में जो दरिंदगी हुई उसे पूरा देश हिल गया। इस जघन्य अपराध की जांच सीबीआई कर रही है और जैसे जैसे जांच बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे हो रहे हैं। ट्रेनिंग डॉक्टर से की दरिंदगी को छेड़ा, इसका अंदाजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। महिला डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर पर चोट के निशान मिले हैं और कई बार रेप होने के संकेत पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आंखें बंद थीं, पिंक कुर्ती पहनी थी और नीचे कोई कपड़ा नहीं था। आरोपी ने अभ्या के कपड़े तक नोच लिए थे। क्नॉइस चोट के कारण दोनों चेस्ट डीनमेज हुए और इतना ही नहीं, अभया के नाखून तक टूट गए थे और उंगलियों में भी चोट लगी थी। इससे पता चलता है कि उसे काली रात से बचने के लिए अभया ने आखिरी दम तक संघर्ष किया। मोर्टेम रिपोर्ट में उन दावों को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि महिला चिकित्सक की तो हत्या के बाद उससे दुष्कर्म किया गया। इसमें कहा गया कि मौत की सुबह 3 से 5 बजे के बीच में हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार निचले और ऊपरी गाल और निचला जबड़ा समेत शव के अलग अलग हिस्सों पर चोट के निशान है। रिपोर्ट में खोपड़ी के एक हड्डी पर भी चोट के निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि उसे कितनी क्रूरता का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। वहीं सीबीआई इस बात पर भी जांच कर रही है कि क्या सेमिनार हॉल में ही हत्या हुई या उसकी शव वहां पर केवल रख दी गई, क्योंकि सेमिनार हॉल बेहद सजाया हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो अभय के पास सामान पड़े हुए हैं उसे ठीक किया गया है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो नोटपैड तथा सब कुछ सामान पाए गए हैं उसे दुरुस्त कर दिया गया। 3 घंटे का इंतजार माता पिता को करवाया गया। क्यों करवाया गया? क्या उस सेमिनार हॉल को सजाया जा रहा था? ये आरोप माता पिता ने भी लगाए हैं। कुछ तो गड़बड़ है और यही वजह है कि सीबीआई को थोड़ा और वक्त लग रहा है। 1 महीना पूरा हो चुका है। 9 अगस्त की सुबह यह जानकारी सामने आई थी।
काला दिन बताया जा रहा है और अब 9 सितंबर आ चुका है, बल्कि जा चुका है और अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। अब देखना होगा क्या कुछ होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उन डॉक्टरों को फटकार लगाई है जो काम को छोड़कर सड़कों पर उतरे हैं। 23 लोगों की मौत बताई जा रही है। कपिल सिब्बल ने दावा किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपने काम पर लौट जाएं। ये अल्टीमेटम दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच कर रही है। देखना होगा क्या कुछ खुलासा होता है। आपकी क्या राय है? 1 महीना हो चुका है, लेकिन लगातार रेप की बर्बरता की खबरें सामने आ रही हैं ऐसी खबरों पर, और कोलकाता के इस पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके जरूर बताइए।